हालेलुया। आज हम एक फिर वचन देखेंगे। हालेलुया। जेमसी की आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। एक हम आज वचन पढ़ेंगे और इस वचन को आप सब लोग ध्यान से सुनिए। चलिए वचन पढ़ते हैं। पहला पतरस 3 अध्याय उसका 18 पद। इस क्या लिखा है कि इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें आप परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो मारा गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। लिखा है इस वचन का क्या माध्यम से है कि हम प्रभु यीशु मसीह ने क्या है किस तरह किसके लिए मार खाई? क्या? अधर्मियों के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने किसके लिए जान दी? अधर्मियों के लिए, ताकि परमेश्वर के पास हमें पहुंचा सके। और शरीर के भाव से तो मारा गया, लेकिन क्या आत्मा के भाव से वो जीवित है। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। क्या है? परमेश्वर जब कैद में डाला गया तो उसी के अनुसार उसी कैदी को जेल में जाकर परमेश्वर ने प्रचार किया, परमेश्वर का वचन सुनाया। और उस परमेश्वर उसी कैदी में क्या है, उस परमेश्वर परमेश्वर के वचन के जरिए क्या है, उसके आत्मा को बचाया। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर ने नूह के दिन धीरज में धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर कुछ लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए थे। प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु यीशु मसीह ने नूह से कहा था। प्रभु यीशु मसीह ने नूह को बताया कि बहुत जल प्रलय आने वाला है। तब नूह ने जाकर सबको बताया, सबको प्रचार किया कि जल प्रलय आने वाला है, परमेश्वर तूफान डालेगा, सब लोग सही हो जाओ, सब लोग सुधर जाओ, परमेश्वर का वचन मान लो। तब सब क्या है, उस वचन को क्या उसने उन संसार के लोगों ने मजाक बना लिया था। उस समय मजाक बनाया था, तभी क्या है, और उसी पानी के का दृष्टांत अर्थात बपतिस्मा यीशु के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। और उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु उस शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने के का अर्थ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस तरह से जब 8 प्राणी जल में डूब रहे थे, जब जहाज में बचे थे, जो जब जल सूख गया तब उसको 8 प्राणी बचे थे, तब क्या उसी का उदाहरण लेते हुए यहाँ पर देखते हैं। अगर हम जब बपतिस्मा लेते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाता है, तो क्या है, उसको अपनी शुद्धता और अपनी नई जीवन के शुरुआत के लिए उसे बपतिस्मा दिया जाता है। परंतु उसे शुद्ध विवेक परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। उसका अर्थ क्या है? शुद्ध विवेक, मतलब वो संपूर्ण रीति से परमेश्वर के वश में, परमेश्वर के संसार में, परमेश्वर के स्वर्ग में हो जाने के लिए उसे शुद्ध विवेक अर्थ रूप दिया गया है। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान हो गया। प्रभु यीशु मसीह जब सूली पर चढ़े, जो अपने यहाँ से शरीर के से प्राण छोड़ते वह स्वर्ग में जाकर दाहिने ओर विराजमान हो गया और स्वर्गदूतों, अधिकारियों और शक्तियों को उसके अधीन किए गए। परमेश्वर क्या है, उस प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर के पुत्र, अपने पुत्र के अधीन सारी से संसार स्वर्ग की जो शक्तियां थी क्या है, प्रभु यीशु मसीह के अधीन कर दी गई और प्रभु यीशु मसीह को वहां का ओहदा दे दिया गया। सो ये वचन कैसे लगा? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वचन को जरूर सुनना। जय मसीह।